एक शाम की बात है, मैं रेड लाइट पे था और मैं अपनी कार में था। तो रेड लाइट पे मैं खड़ा था। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ से ना एक लेडी आती है। उसकी एज रही होगी 30-35 साल की, और वो देखने से ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गरीब थी। जो उसकी हालत थी और जो उसके कपड़ों की हालत थी, उसको देख के लग रहा था दैट शी वॉज एक्सट्रीमली पुअर। और उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची होगी मुश्किल से 4 या 5 साल की। तो मैं देख रहा था कि शी वॉज बेगिंग। पहले मेरे पास आई, फिर वहाँ पे वो सबके पास जितने लोग थे, सबके पास जो रेड लाइट पे खड़े थे, हर एक कार वाले के पास जाके उसने कुछ ना कुछ पैसा मांगा, या कुछ वो मांग रही थी कि कुछ शायद कुछ खाने को मिल जाए। तो जब मैंने चीज़ देखी तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम इस चीज़ को लेके इतने कंफर्टेबल कैसे हो जाते हैं कि एक इंसान ऐसी हालत में है कि उसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसको दूसरे लोगों से पैसे की भीख मांगनी पड़ती है, अपने बच्चे को पालने के लिए उसको भीख मांगनी पड़ती है। तो एक इंसान ऐसी हालत में क्यों आ रहा है? एक तरफ दुनिया एआई के वर्ल्ड में जा रही है, एक तरफ दुनिया मार्स पे जा रही है, ठीक है, एक तरफ हम बड़ी बड़ी हम टेक्नोलॉजिकल बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान के पास खाने को रोटी नहीं है, एक इंसान के पास रहने को घर नहीं है। वो फुटपाथ पे रहती थी। एक तरफ तो हम रोबोट्स बना रहे हैं, बट एक तरफ जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ तो वहाँ देखता हूँ वॉर में इतने इनोसेंट लोगों की जान जा रही है। आप देख रहे हैं वॉर का टाइम चलता है तो कैसे इनोसेंट लोगों की जान जाती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस साइड के लोग मरते हैं, लेकिन इनोसेंट हैं। एक ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू है। जब मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ, न्यूज़ में देखता हूँ, और जब आपने अपने सामने भी आप चीज़ों को देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि इंसान कैसे उसके आसपास जो इतने हॉरिबल चीज़ें होती हैं, इतनी अनफेयर चीज़ें होती हैं, इतना इनजस्टिस होता है, उसको कैसे यूज टू कैसे हो जाता है। हम कैसे बड़े लाइफ आराम से हम जीते रहते हैं, हम फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि वो किसी और दुनिया के लोग हैं और हम किसी और दुनिया के लोग हैं। ऐसा क्यों होता है इंसान के साथ? इसका आंसर के लिए मैंने थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करा, क्योंकि हिस्ट्री में जब मैं देखता था कि जो हिटलर था, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा था कि जब हिटलर का राज था जर्मनी में, और जब वो कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को लेके जाता था, इतने लाखों लोगों को उसने बहुत ही बेरहमी से मारा, तो जो आसपास वहाँ उस टाइम जो लोग थे वो मतलब कर क्या रहे थे? क्या उन्होंने अपनी आवाज़ रेज नहीं करी? जब वो पावर में आ रहा था, ग्रेजुअली पावर में आया, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात पावर में आया। वो बहुत सालों का टाइम पीरियड था, बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद वो पावर में आया। तो जो वहाँ पे उस टाइम जो नॉर्मल लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जर्मनी तो शुरू से बड़ा इंटेलिजेंट लोगों का कंट्री रहा है, वहीं से आप देखेंगे बहुत बड़ा इंटेलेक्ट निकला है, फिलोसफर्स वहाँ से निकले हैं, साइंटिस्ट बहुत सारे वहाँ से निकले हैं, म्यूजिशियन, राइटर्स, बहुत सारे लोग वहाँ से निकले हैं, बहुत केपेबल लोग जर्मनी से निकले हैं। तो इतना इंटेलिजेंट कंट्री, कैसे वो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली? इतने हॉरिबल चीज़ें हुई, इतने इनह्यूमन एक्ट्स हिटलर ने करे, तो क्या लोग सो रहे थे वहाँ पे? या हम बोल सकते हैं कि इमोशनल सेंसिटिविटी की कमी थी, क्या था? तो मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि जब मैंने इन अपने जो मैंने एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, जब मैंने उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि क्या कनेक्ट है, क्यों ह्यूमन्स इतने इमोशनली इनसेंसिटिव हो जाते हैं अपने आसपास की चीज़ों को लेके, क्या वजह क्या है? तो उसका आंसर मैंने को ना साइकोलॉजी के एक एक्सपेरिमेंट में मिला। एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उसने उसी टाइम का एक्सपेरिमेंट है, हिटलर के टाइम पीरियड का। तो उसने कुछ लोगों को लिया, 15-20 लोगों को लिया, और उनको बोला कि तुम जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हल्का हल्का करंट दोगे। वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। तो जो 15-20 लोग थे, जब शुरू में उन्होंने करंट दिया तो उन्हें गिल्ट महसूस हुआ, प्रॉब्लम्स हुई उनको। जो अंदर से जो बोलते हैं ना, आप बोलते हो कि जो आपका इनर, हमारा जो कॉन्शियस है, अंतरात्मा जो हमारी है, वो हमको फिर परेशान करती है। तो उनको भी परेशानी हुई शुरू में, बट ग्रेजुअली जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइकोलॉजिस्ट, उसने चीज़ नोटिस करी। उसने करंट की डोज बढ़ाई, करंट की डोज बढ़ा दी। उसने चीज़ देखी कि अब धीरे धीरे जो करंट की डोज बढ़ाता जा रहा है, और विद टाइम जो करंट दे रहे हैं उन्हें गिल्ट की फीलिंग नहीं हो रही, वो नॉर्मल है। जबकि आप सोचिए
शुरू में करंट बहुत हल्का दिया था तो उन्हें गिल्ट की फीलिंग हुई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और जैसे जैसे करंट बढ़ता भी गया फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो सोचिए, जब करंट मिनिमम अमाउंट में दिया गया तब बहुत गिल्ट हुआ, पर जब करंट बहुत मैक्सिमम अमाउंट में दिया उन लोगों ने सब्जेक्ट्स को, तब दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब मिनिमम से मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है करंट देने का, उसमें एक टाइम पीरियड है, वो ग्रेजुअली हुआ है, धीरे 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 अमाउंट बढ़ाया गया करंट का। तो होता क्या है, ये मालूम पड़ा कि इंसान यूज्ड टू हो जाता है, और जब यूज्ड टू हो जाता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता। और बार बार उसमें फिर देखा गया, साइकोलॉजी के और एक्सपेरिमेंट्स करे गए। इनिशियली जब आदमी झूठ बोलता है, हम कहते हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं, यार ये फलाना बंदा कैसे झूठ बोल देता है, इतनी आसानी से झूठ बोलता है, ऐसे मतलब कुछ सोचता नहीं है क्या ये, इससे खुद को गिल्ट नहीं होता, इतना बड़े बड़े झूठ बोलता है आदमी, खुद को उसको समझ नहीं आता कि दूसरा कितना नुकसान हो जाएगा। तो साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि इनिशियली जो बंदा झूठ बोलता है उसे गिल्ट होता है, शुरू में होता है, पर धीरे धीरे आदमी यूज्ड टू हो जाता है। वो उतना यूज्ड टू हो जाता है कि फिर उसे पता ही नहीं चलता कि झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, फेडोर डॉस्टोवस्की, रशियन राइटर, इसके बारे में अपने चैनल पे काफ़ी बात करता हूँ। डॉस्टोवस्की की लाइन है वेदर कार्मजोव में, फादर जोसिमा के थ्रू वो बोलता है कि जब आप कंटिन्यूसली झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप पहचान ही नहीं पाते कि क्या सच है क्या झूठ है। आप इतने इनकेपेबल हो जाते हैं, झूठ से इतना घिस जाते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते क्या झूठ है क्या सच है। अब यही यहाँ पे हो रहा था। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इंसान शुरू में तो उसे गिल्ट होता है, पर विद टाइम वो उतना यूज्ड हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता क्या झूठ बोल रहा है क्या सच बोल रहा है, उसे बोलता जाता है, उसकी आदत बन जाती है। तो इंसान आदतों का गुलाम है। हम वी गेट यूज्ड टू एवरीथिंग, हम यूज्ड टू हो जाते हैं। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा ना कि कैसे हम, जो हमारे आसपास हॉरिबल चीज़ें होती हैं, हमेशा से होती आई हैं पास में भी, तो हम लोग कैसे उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न भी, अब यहाँ से आंसर निकलता है साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट से, पहले तो ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, और सेकंड आपके माइंड ने अडेप्ट कर लिया है, आपका माइंड यूज्ड टू हो गया है, उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई है। अब देखेंगे शुरू में जब वॉर होता है, कहीं न्यूज़ में आता है, तो हम सब परेशान होते हैं, अरे वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, जाने जा रही हैं, शुरू में दिक्कत होती है, पर विद टाइम आप देखेंगे फिर जब सालों निकल जाते हैं यूज्ड टू हो जाते हैं। बट ये अच्छी चीज़ नहीं है, एज अ ह्यूमन ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ह्यूमंस के पास एम्पैथी अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक उनके पास एक आप कह सकते हैं एक पावर है, ठीक है, लेकिन इसको हम ठीक से यूज़ नहीं कर रहे। एम्पैथी का मतलब क्या है कि मैं वो फील कर पाऊँ जो दूसरे को फील हो रहा है, मैं इस पेन को फील कर पाऊँ जो दूसरा पेन को फील कर रहा है। अदरवाइज तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है ह्यूमंस और एनिमल्स में। पर और मैंने जैसे इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर हम इस पर फोकस नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। अब सवाल उठता है कि हम इस चीज़ को कैसे लेके आएँ, कैसे, जब हम जैसे यूज्ड टू हो चुके हैं बहुत बार, हम वो चीज़ सब पे अप्लाई होती है, मेरे पे भी अप्लाई होती है, आप लोगों पे, हर बंदे पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो अगर हम यूज्ड टू हो चुके हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि हमें फ़र्क पड़े। तो उसके लिए मुझे लगता है मैंने दो चीज़ों पर फोकस किया और मुझे दो चीज़ों का वहाँ से आंसर मिलता है। पहला ये लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब ये ऐसा है, मतलब लिटरेचर पूरी, अगर आप उसका क्रक्स निकालेंगे, लिटरेचर क्यों बनाई गई, ताकि आप जब पढ़ रहे हैं कैरेक्टर को, जब आप पढ़ते हैं कहानी में, तो आप वो फील कर पाएँ जो कैरेक्टर फील कर रहा है, जब इमोशन से वो गुजर रहा है, जिसको फील कर रहा है कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो फील कर रहा है, सोच नहीं रहा है, फील कर रहा है, जो फील कर रहा है ना उसे आप भी फील कर पाएँ। तो लिटरेचर आपको एक झटका देता है, एक धक्का देता है, जो नॉर्मल आप लाइफ जी रहे हैं उससे एक धक्का निकाल के देता है कि नहीं, 2 मिनट रुको, ठहरो और समझो, फील करो उसको, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आपका वो जो नॉर्मल ट्रैक है सोचने का, समझने का, वो ब्रेक होता है। तो एक काम लिटरेचर करता है, मूवीज़ भी करती हैं काम। मूवीज़ भी क्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में स्टोरीज, इंसान को अगर जो बदल सकता है वो कभी प्रीचिंग नहीं बदल सकती, इंसान को प्रीचिंग नहीं बदलती, इंसान को स्टोरीज बदलती हैं, क्योंकि हम वायर्ड हैं स्टोरीज में बिलीव करने के लिए। जितनी स्टोरी पावरफुल होगी, जितनी स्टोरी सिंपल होगी, और जितना स्टोरी आपके अंदर इमोशंस को इवोक करेगी, उतना वो आपके अंदर ज़्यादा गहरे में जाएगी, उसका आप पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। इसलिए लिटरेचर, अच्छा सिनेमा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सारे सिनेमा एक जैसे नहीं है। अच्छा सिनेमा आपको मजबूर करता है, कुछ हद तक मैं बोलूँ म्यूज़िक भी करता है। म्यूज़िक और सिनेमा का जब कॉम्बिनेशन होता है तो पावरफुल हो जाता है,
ठीक है, पहला तो ये, इस पर हमें काम करना चाहिए, हमें अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, हमें अच्छा सिनेमा देखना चाहिए, ताकि हम अपने जो हम जिन चीज़ों को लेके हम डिसेंसिटाइज हो गए हैं वो हम वापस सेंसिटाइज हो पाएँ। सेकंड, ट्रैवलिंग हेल्प करती है। और ट्रैवलिंग जब आप बिल्कुल अलग किसी देश में जाते हैं, बिल्कुल अलग कल्चर में जाते हैं और कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपसे बिल्कुल अलग हैं, जो आपसे बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनके लाइफ जीने का तरीका अलग है, सब कुछ आपसे अलग है, तो आपको समझ में आता है। तो आप एक जो बॉक्स में आप बंद हैं, आप उससे बॉक्स से बाहर निकलते हैं, तो तब आपको टाइम मिलता है कि आप थोड़ा सा दूर होकर देख पाते हैं चीज़ों को। अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे, बट जब आप किसी और देश में गए हैं, किसी और कल्चर में गए, तो आप दूर होकर फिर देख पाते हो अपनी चीज़ों को। तो आप थोड़ा सा विटनेस करते हो तो आपको दिखाई देता है कि हाँ शायद यार यहाँ कुछ था जो मिस कर गया। अब देखिए, हर बंदा ट्रैवल नहीं कर पाता, बहुत लोगों को फाइनेंशियल कंसर्न्स होते हैं, ट्रैवल करना आसान नहीं है, इट्स एक्सपेंसिव। बट एटलीस्ट अगर हो सके तो हमें ऐसे लोगों से दोस्ती ज़रूर करनी चाहिए, ऐसे लोगों से डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए जो मुझे लगता है अलग कल्चर से को बिलोंग करते हैं, जिनका आपका थॉट प्रोसेस जो है वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। क्योंकि उससे क्या होता है, ऑब्वियसली तो एक तो क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, सेकंड आपको मालूम पड़ता है कि दुनिया जितना आप सोचते हैं उससे बियॉन्ड भी है। तो वहाँ से चांसेस हैं कि आपको कुछ देर के लिए जिस आप माइंड फ्रेम में जैसा आप सोचते हैं उससे थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक मिले और तब आप देख पाएँ, वो सेंसिटिविटी आपके अंदर वापस आ पाए। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था डिस्कशन का, बिकॉज आई डू बिलीव दैट इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन्स एंड इन द वर्ल्ड ऑफ AI, ऑब्वियसली इट्स गुड। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि ये पावरफुल चीज़ें, मैं हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी में बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें आगे जाएँ। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ हम जो हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, जो हमारे अंदर ह्यूमन टच है, ठीक है, जो हमारे अंदर एम्पैथी है, हम इसको ना भूल जाएं। क्योंकि अगर हम इसको भूल के आगे बढ़ते जाएं तो फिर दिक्कत वाली बात है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।